फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर विभा चतुर्वेदी, अ गायनिक लेप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से रिलेटेड कौन कौन से मिथ्स हैं, क्या फैक्ट्स हैं। मैम, क्या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी सिर्फ छोटी सर्जरीज के लिए होती है? छोटी सर्जरी, माइनर सर्जरी तो की जाती थी जो पुराने टाइम में शुरुआत जैसे हुई तो छोटी सर्जरी से हुई, बट आजकल एडवांसमेंट इतना ज़्यादा हो गया है कि लेप्रोस्कोपी से हम बड़े बड़े यूट्रस की सर्जरी कर लेते हैं जिसे हिस्टेक्टमी कहते हैं। इसी के साथ फाइब्रॉइड की सर्जरी जिसे मायोमेक्टमी कहते हैं भी की जा सकती है, जहाँ पे अपने को यूट्रस प्रिजर्व करना है और खाली गांठ निकालनी है। साइज गांठ का कितना बड़ा भी हो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से किया जाता है। थर्ड जो होती है इंपॉर्टेंट सर्जरी, ओवेरियन सिस्ट की सर्जरी, जहाँ पे अपने को ओवरी को प्रिजर्व करना है और खाली सिस्ट की सर्जरी करनी है। अगेन साइज कितना भी बड़ा हो मेजर सर्जरी होती है, कैन बी डन विद लेप्रोस्कोपी। एंड एंडोमेट्रियोसिस सर्जरी जो होती है, जो कि ग्रेड 4 या एडवांस स्टेज की सर्जरी कही जाती है, उसमें बहुत ही फाइन मूवमेंट्स और फाइन सर्जरी की जरूरत पड़ती है। उसके लिए भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इज द बेस्ट मॉडलिटी। मैम, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में मैंने सुना है कि पेन भी ज्यादा होता है। सर्जरी के नाम पे ही सबको पेन होता है। सर्जरी चाहे लेप्रोस्कोपी हो चाहे ओपन, पेशेंट हमेशा डरता ही है। पर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का इवॉल्व भी इसलिए हुई क्योंकि इसमें पेन नहीं होता। पेट पे 3 छोटे छोटे कट से ये सर्जरी परफॉर्म की जा सकती है, जिनका साइज 5 mm से लेके 1.5 सेंटीमीटर एट मैक्स तक होता है। इतने छोटे कट में कभी पेन नहीं होता। और पेन किलर जो आजकल आ गए हैं इतने बढ़िया आ गए हैं, सेफ हैं, विदाउट एनी साइड इफेक्ट वो पेन किलर्स आपको दिए जाते हैं। और एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज ये पेन किलर्स वैसे भी हम ऐसे कहते हैं जब आपको दर्द हो तभी लेना। तो पेशेंट की पेन किलर रिक्वायरमेंट नेग्लिजिबल होती है इन केस ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। और मैम, हम ये भी सुनते हैं ये सेफ नहीं होती और अंदर कुछ ना कुछ रह ही जाता है। ये भी बड़ा मिथ है। कैसे रहेगा आप सोचिए, जिसका नाम ही दूरबीन सर्जरी है। मतलब अगर हम बाहर से कोई स्कोप डाल रहे हैं, दूरबीन डाल रहे हैं, तो अंदर का जो सर्जिकल फील्ड है हमको स्क्रीन पे 12 से 14 गुना दिखता है। कोई चीज़ अगर 12 to 14 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर अगर दिख रही है तो कैसे कुछ चीज़ छूट सकती है। ये तो बहुत ही हाई लेवल की फाइन सर्जरी होती है जिसमें कुछ भी नहीं छूट सकता है। मैम, क्या इसकी रिकवरी में भी 2 से 3 महीने लग जाते हैं? ओपन सर्जरी अगर होती है, पेट पे बड़े कट के साथ सर्जरी होती है, उसमें फिर भी आपको 2-3 महीने का रेस्ट करना पड़ता है। पर ये जो सर्जरी होती है जिसमें मैंने बताया कि बहुत छोटे छोटे कट होते हैं, ब्लड लॉस होता नहीं है तो वीकनेस होती नहीं है, आपको स्टिच लाइन में पेन होता नहीं है, इसलिए आप 5 से 7 दिन के अंदर अपना रूटीन के सारे काम कर सकते हैं। और मैम, इसमें बड़े स्कार्स भी पड़ जाते हैं क्या? बहुत रेयर होता है। कुछ सर्जरी ऐसी होती हैं जिसमें फाइब्रॉइड की सर्जरी है, जैसे बहुत बड़ा फाइब्रॉइड है, 35 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड अगर हम निकालते हैं तो उसे निकाल तो हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से यूट्रस से बाहर कर लेते हैं, पर पेट से बाहर निकालने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। उसमें एक तरीका ये भी होता है जैसे हम मिनी लेप्रोटमी कहते हैं। मिनी मतलब इतना छोटा सा कट लगाते हैं और उस छोटे से कट से उस फाइब्रॉइड के टुकड़े कर करके बाहर निकालते हैं। तो कुछ रेयर कंडीशन होती है जिसमें 1-2 इंच का आपको कट लगाने की जरूरत पड़ सकती है। अगर मैम ये छोटी सर्जरी है तो इसमें तो एनेस्थीसिया भी नहीं लगता होगा? बिल्कुल, कई बार ऐसे पेशेंट्स ये प्रश्न भी पूछते हैं। पर कभी भी कोई भी सर्जरी आपकी बॉडी पे परफॉर्म हो रही है तो बिना एनेस्थीसिया के वो नहीं होती है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी यूजुअली जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है। जिस समय सर्जरी परफॉर्म की जा रही होती है उस समय आप टोटली बेहोश होते हैं, मतलब जनरल एनेस्थीसिया दिया हुआ होता है। क्या ये सर्जरी सिर्फ यंग वुमेन के लिए ही होती है या फिर कोई भी करवा सकता है? नहीं, ये सर्जरी 10 साल से लेकर के 90 साल तक की महिला अगर रिक्वायर्ड है तो उन दोनों ही कंडीशन में एक्सट्रीम्स पे की जा सकती है। मैम, तो इस सर्जरी में खर्चा भी ज्यादा होता होगा, महंगी पड़ती होगी? देखिए, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो इक्विपमेंट्स इटसेल्फ ही एक्सपेंसिव तो होते ही हैं। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है सिस्टम में, बहुत अच्छा सेटअप सेट करने के लिए। बट दूसरी बात ये भी समझिए, इसमें हॉस्पिटल स्टे सिर्फ 1 दिन का ही है, आपको जल्दी छुट्टी दी जा रही है, मेडिसिन मिनिमल लग रही है, आप कम से कम मेडिसिन के साथ आप घर जा रहे हैं, प्लस आप रेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो आपके लिए देखिए, आप फटाफट अपन अब हो गए और अपने काम पे वापस चले गए, तो वो जो बेनिफिट जो इसके साथ होता है तो वो खर्चे को कॉम्पनसेट कर देता है एक तरह से। और मैम, हमने ये भी सुना है कि इस सर्जरी के बाद में प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं होती। ये सर्जरी बेसिकली फर्टिलिटी एनहेंस करने के लिए भी की जाती है, जिसे फर्टिलिटी एनहेंसिंग सर्जरी कहते हैं। जैसे अगर आपकी ट्यूब ब्लॉक है, खोली जा सकती है। अगर आपके बार बार प्रेगनेंसी फेल हो रही है, प्रेगनेंसी लग नहीं रही है किसी फाइब्रॉइड के कारण, तो खाली फाइब्रॉइड निकाल के यूट्रस प्रिजर्व किया जा सकता है। आपकी ओवरी में अगर बड़ी बड़ी सिस्ट हो गई हैं तो खाली
ओवेरियन सिस्ट निकाल सकते हैं, ओवरी को पीछे छोड़ेंगे क्योंकि वो एग बनाएगी तभी तो आपको प्रेगनेंसी होगी। तो इसीलिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को फर्टिलिटी एनहेंसिंग सर्जरी भी कहते हैं, अगर आपको प्रेग्नेंट करने के लिए सर्जरी की जा रही है। क्या हर हॉस्पिटल में मैम लेप्रोस्कोपिक सर्जन जो भी होते हैं सभी अच्छे होते हैं और हॉस्पिटल की फैसिलिटीज भी अच्छी होती हैं? ये थोड़ा सा डाइसी होता है क्योंकि ये जो सर्जरी है इसका एक प्रॉपर लर्निंग कर्व होता है, तो एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा होगा सर्जन का उतना ही अच्छी क्वालिटी की सर्जरी होगी। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल पे भी डिपेंड करता है। अगर अच्छा हॉस्पिटल है जिन्होंने अपने बहुत ही सोफिस्टिकेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें बहुत अच्छे से इन्वेस्ट किया हुआ है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है इनिशियल स्टेज पे, तो इसलिए ये सच है कि बहुत अच्छे सेटअप पे ही बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स भी होते हैं और अच्छे डॉक्टर्स भी मिलते हैं। तो दोस्तों, ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से जुड़े हुए 10 बड़े मिथ थे जिसको हमने क्लियर करने की कोशिश की है। तो आप डरिएगा नहीं कभी भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी अगर कोई डॉक्टर आपको एडवाइस करता है तो। जब भी आपको कोई लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करानी है तो आप किसी अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलिए और बहुत ही अच्छे सेटअप पे इसको प्लान कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। वापस से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। नमस्ते।